हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट किया। आज का चैप्टर है चैप्टर 9 दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो बेसिकली ये हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील करेंगे, है ना। हम लोग पर्पस क्या रहेगा इसमें, चीजों के हाइट को मेजर करना या फिर डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक ट्री है, ठीक, एक ट्री है। इनके टर्मिनोलॉजी को आपको समझना है। एक ट्री है, इसके हाइट को इजी वे से कैसे मेजर किया जाए, कैसे कैलकुलेट करके बहुत ही इजी तरीके से इसके हाइट को मेजर कर लिए थे। तो यहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहां पे हो, आपको अपना ये डिस्टेंस पता है कि मैं ट्री से कितने दूरी पर हूं। ट्री तो वैसे भी आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो, बट सपोज करो ट्री की जगह मान लो कुतुब मीनार ही है, ठीक है। मान लीजिए कुतुब मीनार है, या फिर कोई एक माउंटेन हो, मान लीजिए कोई माउंटेन, मुझे उसके हाइट को मेजर करना हो तो जिसको मेजर करना आसान ना हो, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज को हमें समझना पड़ेगा। वो हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट करने पे। जैसे मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, आपने यहां से फिर पहले ही स्ट्रेट यहां पे देखा, और ऐसे करते हुए धीरे धीरे आप अपने आई साइड को ऊपर लेते गए, और एक समय आपने इसके पीक पॉइंट पे जो है देखना शुरू किया। तो आपने अपने आई साइड को क्या किया, अप किया, ठीक है। आपने अपने आई साइड को अप किया। एक इसको और भी टर्म में बोला जाता है, दैट इज एलिवेट करना, सिंपल अप ऊपर ले जाना है, सिंपल टर्म है, दैट इज एलिवेशन। तो टर्म्स को समझने की कोशिश करो। इस व्यक्ति ने पेड़ के पहले स्ट्रेट में देख रहा था और फिर पीक पर, तो इनके बीच बनने वाला जो एंगल है, दैट्स एंगल वी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ये जो आपकी आई साइट है, दैट इज दिस लाइन जो आप देख रहे हो ऊपर, ये जो लाइन एक है, इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। पर्पस क्या है मेरा, पर्पस ये है कि मैं कैसे इस ट्री के हाइट को मेजर करूं। कुछ चीजें हमें पता होगी क्वेश्चंस में, बट अगर मान लीजिए फॉर द टाइम बिंग अगर मुझे अभी के टाइम में कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां से वॉक करके यहां पे आके अपना ये डिस्टेंस तो मेजर कर सकता हूं, एंड विथ सम टूल्स एंड अरेंजमेंट मैं ये भी पता कर सकता हूं यहां से ये एंगल कितना बन रहा है। ना समझ में आए तो छोटा सा एक ले लीजिए, कहीं पे भी एक छोटा सा डिस्टेंस जो आप मेजर कर सको, तो एटलीस्ट एंगल मिल जाएगा। और फिर सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से आप उस चीज को इस पर प्रोजेक्ट कर सकते हो। फिर आपके पास ये डिस्टेंस पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, ये हाइट आपको फिगर आउट करना है, ये एंगल पता है, मींस मेजर करके। सो रेदर देन कुछ एक बड़ा कैलकुलेशन करने के बजाय कि एक मीटरिंग टेप लेके जाओ और पेड़ तक चढ़ के, नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, मैथमेटिक्स का हमने इस्तेमाल किया। कैसे, हाइट और बेस में, यानी कि मान लीजिए इसमें हाइट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, tan, मान लीजिए ये अगर थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू h बाई b। मुझे tan भी पता है, मुझे b भी पता है। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे आप आगे क्लासेस में ये भी देखोगे कि कैसे tan के किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं,
वो आगे। तो सिंपल अभी हम लोग जो बेसिक एप्लीकेशन हम लोग समझेंगे वो ये है कि कैसे जो है हाइट वगैरह को मेजर करना है। जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझना है कि लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अब अगर मान लो आप यहाँ पे हो तो कुतुब मीनार पे ही चढ़ बैठे हो तो आपको चीजें इमेजिन करना पड़ेगा। तो आपको देखना है नीचे, मान लीजिए आपको यहां पे देखना है, समथिंग लाइक इस पॉइंट पे आपको देखना है। मान लीजिए अभी यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूस चीज नहीं है, नथिंग, आपको यहां पे देखना है। आपका जो एक बेस या फिर कह लो हॉरिजॉन्टल व्यू क्या होगा आपका, ये आपका हॉरिजॉन्टल व्यू हुआ। फिर आप यहां से जब नीचे देखना शुरू करेंगे तो ये आपका लाइन ऑफ साइट हुआ, यह है आपका लाइन ऑफ साइट, ये एक इमेजिनरी लाइन है, लाइन ऑफ साइट। तो ये जो एंगल है, ये एंगल बनने वाला जो बेस के साथ आपके हॉरिजॉन्टल व्यू के साथ जो ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये मान लो मेरा कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका लाइन ऑफ साइट, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डेप्थ फॉर द टाइमिंग, वो वाला डिप्रेशन नहीं कि मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन मतलब ऐसे समझो डाउन, सिंपल टर्म में, ठीक है। सो दिस एंगल, तो ये और ये एंगल सेम होंगे, परपेंडिकुलर लाइन, दीज आर दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या कह लो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, है ना। तो इजी वे से आपको जब ये वैल्यूज पता हो ना, आप बहुत इजी वे से क्या कर सकते हो, इसके हाइट को फिगर आउट कर सकते हो। हाँ, थोड़े बहुत जो वैल्यूज रहेंगे, जैसे मान लीजिए ट्री का एग्जैक्टली हाइट, तो आपको ये हाइट माइनस करना पड़ेगा ना। आप जो कैलकुलेट करोगे वो तो यहां से हो रहा है, तो ये हाइट मिल रहा है अल्टीमेटली आपको। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको टेक केयर करना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब हम लोग इस चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। सो ये आपके बुक्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सारे एग्जांपल्स भी करेंगे और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सारे भी करेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक टावर है, मान लीजिए ये हमारा टावर है। अब ये कह रहा है कि विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहां से 15 मीटर, इसके फुट से, ये इसका फुट पॉइंट है, इससे 15 मीटर अवे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप टावर का इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 60 डिग्री है। क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या बताना है? इसकी हाइट बताना है। हमें ये पता है ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं हाइट और बेस को निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, tan 60 इज इक्वल टू बेस मीन्स टावर हाइट बाय 15 मीटर डिस्टेंस। नाउ अगर आप फिगर आउट करोगे tan 60 का वैल्यू कितना होता है, एक ही अगर आप याद रखो, जैसे साइन का वैल्यू है ना, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। तो कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस 60 1/2। अब tan 60 जो है साइन 60 बाई कॉस 60 यानी √3/2 अपॉन 1/2, 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √3। सिर्फ एक का वैल्यू आप याद रखो, हाइट इज इक्वल टू हाइट, और ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 का वैल्यू होता है 1.73, ऐसे आप याद भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो 1.73 इंटू 15 इज इक्वल टू h। तो h आप यहां से निकाल सकते हो, इजी कैलकुलेशन, वॉट आप ये कर सकते हो।
समथिंग 25.95 मीटर आना चाहिए। अगेन आप ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ये आप कंप्लीट किया करोगे, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि इस तरह के कैलकुलेशन मेरे ज्यादातर मिस्टेक हो जाते हैं। आपको बस फोकस करना है इसके कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर इलेक्ट्रिक, कोई फॉल्ट हुआ है पोल पे, पोल की हाइट दिया हुआ है, फॉल्ट ऑन पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है इलेक्ट्रिक पोल, मान लो ये इलेक्ट्रिक पोल है, देखा हम लोगों ने एक लाइन को ही जो है टावर भी बना दिया, एक पोल भी बना दिया। खैर, सी नीड्स टू रीच 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो इसके 1.3 मीटर, इसका टॉप ये है तो 1.3 मीटर, तो ये हाइट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, कितना 5 मीटर। नाउ ये हाइट कितना हो जाएगा, तो 3.7, सही है, ठीक है 3.7 मीटर हो जाएगा। गुड। अब ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ लैडर बताना है जो इस तक पहुंचने के लिए, जिसको हम लोग 60 डिग्री पे क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे। ये मान लो लैडर है, ठीक है। ये 60 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, हमें बताना है इसका लेंथ बताना है। तो हाइट दिया हुआ है, हमें हाइट और इसके साथ कोई रिलेशन पता है, दिस इज काइंड ऑफ हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर है। आई कैन अप्लाई साइन 60 इज इक्वल टू हाइट दैट इज 3.7 मीटर बाई लैडर का लेंथ। साइन 60 √3/2, √3/2 इज इक्वल 3.7 बाई L। सो लगभग 4 मीटर के आसपास आएगा, 4 मीटर से थोड़ा सा कम या ज्यादा आप देख सकते हो, बट ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो डायरेक्टली। L क्या करोगे, L इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2/√3 का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करोगे। सो 4 या उसके आसपास जो है लेंथ आएगा, ऑलमोस्ट 4 मीटर मान लो, ठीक है। गुड। तो क्वेश्चंस को बस सही तरीके से प्रेजेंट करना है। एक बार आपने ये डायग्राम बना दिया, बस काम खत्म, सॉल्यूशन आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक बंदा है जिसका हाइट क्या है, ये है 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, एक चिमनी है, चिमनी से ये कितना दूर है, 28.5 मीटर अवे। तो यहां पे हमारा चिमनी है, ये है हमारा चिमनी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। इसके आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। बताना क्या है, हाइट ऑफ चिमनी बताना है, ये h बताना है टोटल, ठीक है। तो पहले तो इसको निकालते हैं हम लोग। अगर हम लोग इस मेथड से कैलकुलेट, क्योंकि अगर आप देखो, अगर मान लो ये A B C D, तो कुछ चीजें जैसे AD जो है इक्वल है BC के, क्योंकि ये आपस में पैरेलल लाइन, हम इसको इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर रहे हैं, इसके पैरेलल ही है, तो इजी वे से ये हो। अपार्ट फ्रॉम दैट AB इज इक्वल टू DC, तो हमें जो हाइट कैलकुलेशन से मिलेगा वो हमें x से मिलेगा, ये x, और ये जो टोटल हाइट होगा, टोटल हाइट जो हमें मिलेगा चिमनी का x प्लस 1.5 मीटर, वो बात नहीं करेंगे। तो पहले x कैलकुलेट करते हैं। हमें ये पता है, बेस पता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन 28.5 मीटर, या सिंपली x इज इक्वल टू, क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1,
सो x इज इक्वल टू 28.5 मीटर। चिमनी कितना होगा 28.5 प्लस 1.5 दैट इज 30 मीटर चिमनी। ठीक है, सो वही है, एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया, सॉल्यूशन बहुत इजी है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में आपके दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह अगर लिखना उठना होगा तो आप देख लेना, बुक से लिख सकते हो। बस मैं आपको मेथड बता रहा हूँ सॉल्यूशन का, ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सको। सो फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इज 30 डिग्री। तो एक बिल्डिंग है, थोड़ा इस बिल्डिंग जैसा भी बना देते हैं, ठीक है। इसकी हाइट है 10 मीटर, क्या है, इसका हाइट है 10 मीटर, और एक पॉइंट है P जहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप पे कितना बना रहा है 30 डिग्री। और दूसरा कंडीशन इसमें क्या है कि अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। फ्लैग एक लगा हुआ है, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, मान लीजिए ये लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, होस्टेड टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द फ्लैग स्टाफ्स टॉप, यानी कि फ्लैग का जो पोल है उसका टॉप, फ्लैग स्टाफ टॉल, मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। इसी के साथ एंगल बना रहा है, जो इसका टॉप जो है वो बना रहा है 45 डिग्री का, ये है 45 डिग्री। सो फ्रॉम पॉइंट P फाइंड, ओके, पॉइंट P से एंगल बना रहा था, फाइंड लेंथ ऑफ दी फ्लैग, हमें इसका लेंथ बताना है, ये बताना है हमें। सपोज दिस इज x, मान लीजिए ये P है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसका टॉप मान लेते हैं C, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले अगर मान लो इन दोनों ट्राइंगल को देखा जाए, एक ABP और ACP में ये बेस हमारा कॉमन है, तो पहले हम एनी हाउ बेस के वैल्यू को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABP न्यूज चैनल में लेंथ tan 30 इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज 10 मीटर बाय AP, यानी कि हमारा ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है। सो AP इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू कितना होता है, देखो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 30 cos 1/√3/2, तो अल्टीमेटली 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 is equal to 10 by AP, implies that AP is equal to 10 into 1.73, तो लगभग 17.3 मीटर आ गया, ये चीज 17.3 मीटर, या एज इट इज ही रहने दो 10 into √3, अगर देखेंगे कहीं कुछ सॉल्यूशन में हेल्प हुआ तो हमें ये मिल गया। अब हम थोड़ा सा बिग ट्रायंगल में देखते हैं, बिग ट्रायंगल ACP में, ACP है ना, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी था, खैर ACP tan 45 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 10, हाइट तो यही होगा, अपॉन बेस दैट इज 10 इंटू √3। tan 45 का वैल्यू होता है कितना 1, तो ये हो जाएगा 10 √3 इज इक्वल टू x प्लस 10, या x इज इक्वल टू 10 √3 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10 √3 माइनस 1, यानी कि 10 इंटू 1.73, तो 0.73, तो लगभग 7.3 मीटर, है ना। गुड, वेरी गुड। तो पोल की हाइट जो है लगभग 7.3 मीटर है। इसको मिटाते हैं, आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फॉर्म्ड टू बी 14 मीटर लार्जर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो एक टावर है, क्वेश्चन को आप अच्छे समझो, ये टावर है, ये ग्राउंड है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो सन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, मतलब टेक्निकली सन मूव नहीं करता है वैसे, मतलब करता है लेकिन वैसे नहीं कर, खैर अभी वो एक अलग मुद्दा है, कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण जो एक एंगल बन रहा है, शैडो बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फिर जैसे जैसे सन और ऊपर गया, है ना, पहले मान लीजिए यहाँ पे था, ऐसे आया, तो एक जगह ऐसे बना, तो फिर ऐसा सिचुएशन है कि ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए सन का लोकेशन चेंज हुआ, ओके, ऐसे इसको ऐसे बोलते हैं, द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन rather than मूवमेंट ऑफ सन। तो ये जो है शैडो बना रहा है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 40 मीटर, है ना। वो ये कह रहा है ना कि इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, शैडो तो ग्राउंड पे ही बनेगा, लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट इज 60। जब 60 था, ठीक है, जब 30 था, फिर जब वो 60 पहुंचा तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 40। हमें बताना है हाइट ऑफ टावर, इसको बताना है। सो अगेन, अगर हम लोग ट्राइंगल को देखें ABC, हाइट निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, है ना, ये डिस्टेंस। अगर मैं इस डिस्टेंस को बोलूं x, तो ये कितना है 40, x माइनस 40, टोटल में से माइनस कर दोगे x माइनस 40। इन दोनों ही सिचुएशन में, अगर मान लो एक बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC, दोनों ही ट्राइंगल में h कॉमन है। तो जैसे मान लीजिए बड़े वाले ट्राइंगल के लिए मान लो मैंने tan 30 लिया, tan 30 इज इक्वल टू h बाई एक्स। कोई प्रॉब्लम, चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे के लिए मैंने tan 60 लिया, इज इक्वल टू h बाई 40 माइनस एक्स। अब ये h फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों में ही h कॉमन है, इक्वल है, तो मैं h की जगह दोनों को इक्वेट कर दूं, तो ये हो जाएगा x tan 30 इज इक्वल टू 40 माइनस x tan 60। नाउ tan 30 का वैल्यू 1/√3, x इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल tan 60 का वैल्यू √3, 40 माइनस x। सो √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 120 माइनस 3x, 3 इधर आ जाएगा, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 120/4, ये हो जाएगा 30 मीटर। गड़बड़ हुआ को कहीं? x हुआ, x आया हमारा 30 मीटर, x 30 मीटर तो कम लग रहा है ना। tan 60 का वैल्यू √3, x ये हो जाएगा √3 इंटू 3, 120 माइनस 3x, 4x, कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ, x टोटल था तो मैंने 40 माइनस किया, x माइनस 40 हुआ, दैट्स मिस्टेक, x माइनस 40, ये x माइनस 40 है, x माइनस 40
तो ये हो जाएगा 3x माइनस 120। अब इसको हम लोग इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 मीटर। x हमें 60 मीटर मिल गया, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। x हमें 60 मीटर मिल गया, तो हम लोग h निकाल सकते हैं। tan 30 इज इक्वल टू h बाई x, या h इज इक्वल टू x इंटू tan 30, यानी कि x कितना हमारा 60 इंटू 1 बाई √3। √3 का मतलब हो गया 1.7। तो मान लीजिए 2, अगर 1.7 को मैं 2 अगर कंसीडर कर लेता हूं, तो समवेयर अराउंड कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आ जाए वो मीटर हाइट हो गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं। सो कभी कभी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है ना, मिस्टेक नहीं करना है। मैंने गलत लिख दिया उसको, ठीक है, ऐसे ही फिर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो 40 मीटर तो यही है, तो 30 कैसे हो सकता है बाय डिफॉल्ट, इट मस्ट बी मोर देन 40 मीटर। तो मुझे लग ही रहा था कुछ, तो कहीं पे मैंने इधर उधर कर दिया। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-story building। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसके टॉप से कोई देख रहा है, यहां से एक दूसरा बिल्डिंग है 8 मीटर का, ये कितना हाइट है 8 मीटर। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यही वाला एंगल, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री इसके टॉप के साथ और बॉटम के साथ इसके 45 डिग्री। तो यहां से भी एंगल बना रहा है और यहां से भी एंगल बना रहा है, तो ये है 45 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है इसकी हाइट। मान लो ये h है, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट, ठीक है। चलो इसको मैं मिला दूं, A B C D, D मान लो ये हो गया, E इसको कर देते हैं, ठीक है। सो पहला चीज की ये कि AB जो है वो पैरेलल टू DC है, तो AB का जो हाइट भी होगा इज इक्वल टू DC के इक्वल होगा, और इधर BC जो है पैरेलल है AD के। तो सबसे पहला काम यही है कि हमें फाइंड आउट करना है क्या, ये बेस पता चल गया तो हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा 45 डिग्री, यही एंगल होगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउन की तरफ जा रहा है, एंगल बन रहा है, ये हमने एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन समझ लिया जहां से हमारा एंगल फॉर्म कर रहा है। सो ये क्लियर है, हमें ये हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है, गुड, ठीक है, ओके। तो देखते हैं कुछ, अगेन इसमें और इसमें हमारा ये बेस कॉमन है ना। तो देखते हैं tan 30 इज इक्वल टू tan 30 इस वाले में, तो ये हो जाएगा h माइनस 8 बाई BC या फिर AD कुछ भी कह लो चलेगा, ठीक है। BC और AD का भी डिस्टेंस आपस में इक्वल है, BC और AD दोनों चलेगा। किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल AED में। नेक्स्ट ट्राइंगल बड़े वाले में लेते हैं, ट्राइंगल BEC में tan 45 इज इक्वल कंप्लीट h बाई BC। तो क्योंकि BC इक्वल है तो दोनों को आप इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा h BC इज इक्वल टू h माइनस, इसको हम लिख सकते हैं h माइनस 8 बाई tan 30 इज इक्वल टू h बाई tan 45। नाउ tan 45 का तो वैल्यू 1 हो गया,
कोई इश्यू नहीं है। इसका होता है 1/√3, 1/√3, तो ये हो जाएगा √3h माइनस √3 इज इक्वल टू h, ये इधर गया तो ये हो जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल 8, √3 यानी कि 1.7, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें √3 का मल्टीप्लाई भी है, इसमें √3 का मल्टीप्लाई भी है, तो ये हो जाएगा 0.73 समथिंग, h इज इक्वल टू 8 इंटू 1√3। अब h हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 8 इंटू √3 बाई 0.73, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग। सो इजी है। जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनको ये फिगर आउट करो उसमें कॉमन क्या था। जैसे लास्ट वाले में हाइट कॉमन था, इस वाले में इनका जो ग्राउंड डिस्टेंस है इन बिटवीन ये कॉमन है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर रिजॉल्व करेंगे तो हमें दोनों चीज मिल जाएगा, ना सिर्फ ये मिलेगा, हमें ग्राउंड डिस्टेंस भी मिल जाएगा। अगर h हमें मिल गया तो इसको हम लोग कहीं पे पुट कर दे x के साथ, ये तो वैसे भी कॉमन है, यहीं पे पुट कर दोगे डायरेक्ट BC मिल जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ ब्रिज, एक ब्रिज है मान लीजिए, ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर है मान लीजिए, ये रिवर फ्लो हो रहा है, इस रिवर के अक्रॉस एक ब्रिज बना हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ब्रिज है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब रिवर पे कोई एक पॉइंट P है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट P है, P जो अपोजिट साइड ऑफ रिवर पे एक एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि कोई बंदा यहां पे खड़ा है तो उसको अगर मैं मान लो ऐसे समझ लूं, ये कोई बंदा है P मान लो, एक रिवर का एंड यहां पे है, यहां से रिवर फ्लो हो रहा है, दूसरा यहां पे, तो ये यहां पे जब फोकस कर रहा है तो इसका बन रहा है एंगल मान लो 45 डिग्री, और जब नहीं इसको मान लेते 30 डिग्री क्योंकि मैंने छोटा कर दिया, और इधर जब ऑब्जर्व कर रहा था तो इसका एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ठीक है। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ये कह रहा है कि ब्रिज का जो हाइट है वो 3 मीटर है, 3 मीटर है। फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हमें विड्थ ऑफ द रिवर बताना है, ये बताना है टोटल। अगर मान लो ये P है, ये ABC, अगर दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें, ये भी 30 होगा और ये 45 होगा, सिंपल अल्टरनेट एंगल। अगर इन दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें, ट्राइंगल APB में और ट्राइंगल PCB में, तो इसमें जो PB है वो कॉमन है, PB कॉमन है, इसी के रेफरेंस में हम लोग जो है वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मान लो मैं ये मान लो इसका डिस्टेंस है y और इसका डिस्टेंस है z, तो x मुझे फाइनली कैसे मिल जाएगा, y प्लस z से, ठीक है, x मुझे y, और ये 3 मीटर दिया हुआ है, तो अगर मुझे मान लो ट्राइंगल APB में अगर देखें तो tan 30 इज इक्वल टू 3 मीटर बाई y, या y इज इक्वल टू 3√3 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। ऐसे ही इन ट्राइंगल PBC में tan 45 इज इक्वल टू 3 बाई z, 3 मीटर बाई z, या z इज इक्वल टू 3 मीटर। सो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3√3 प्लस 3,
3 कॉमन, √3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 1.7 यानी कि 2.73, तो लगभग 8 के आसपास आएगा, 8 मीटर के आसपास आएगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने सही वैल्यूज को कंसीडर किया है तो। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करना है, दैट्स इट। तो इससे आपका सॉल्यूशंस हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे, कोशिश करेंगे क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं, कोशिश करेंगे कि सारे ही क्वेश्चंस एटलीस्ट सर्टेन लेवल तक डील करें जहां पे आप सॉल्यूशन कर सको बेहतर तरीके से। ठीक है, इसको मिटाते हैं। सो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। आप फर्स्ट ट्राई करोगे कि इन क्वेश्चंस को जो है खुद से सॉल्व करने का, और इफ यू गेट स्टक तो फिर यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हो कि कैसे हो रहा है। अगेन व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस आपको ये भी फिगर आउट करना है कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। इफ आई डू एनी मिस्टेक यू जस्ट हैव टू मेंशन दोस थिंग्स इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, ताकि और किसी का गलती ना हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है। तो पहले आप यहाँ पे पॉज करोगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, बुक में दिया हुआ है, आप बुक लेके बैठा करो, ठीक है, उनमें से क्वेश्चन को रीड आउट करो और सॉल्व करो। सो पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। मान लो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, सर्कस आर्टिस्ट जानते ही हो, लेके उसको स्विंग करते हैं, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, अब वर्टिकल पोल में किसी तरीके से यहां से एक रस्सी बंधा हुआ है जो 20 मीटर लॉन्ग है, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप इट्स 30 डिग्री। तो ये क्या बना रहा है, ये मान लो मेरा रोप है जो कि 20 मीटर है और ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब मुझे ये हाइट पता करना है, तो एक सिंपल ट्राइंगल में मैं साइन लगा दूंगा, साइन 30 इज इक्वल टू ये हाइट दैट इज परपेंडिकुलर हाइट बाई, क्योंकि अपोजिट उसका साइड लेना रहता है एंगल के अपोजिट वाला, ठीक है, हाइट बाई क्या हो जाएगा 20 मीटर। सो h इज इक्वल टू 20 साइन 30, कहीं कुछ गड़बड़, सो h इज इक्वल टू 20 साइन 30 का मतलब हो गया 10 मीटर, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो, पॉज करो जब तक मैं वहां पे पहुंचता हूं। गुड। सो सेकंड क्वेश्चन है, एक ट्री था, ट्री जो है मान लो ये ट्री है, ठीक है, एक ट्री था, ब्रेक्स वो टूट गया है, मान लो यहां से टूट गया ये, ठीक है, ब्रेक्स एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। अब ये जो है बेंड हुआ सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 60। अब ये मान लो मैंने कि जो है टूट के ये यहां पे टच कर रहा है ग्राउंड को और ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, ये डिस्टेंस बता रहा है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, चाहे यहां से मेजर करो कोई इश्यू नहीं है, जहां से भी आप चाहो यहां से, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रहा है, टॉप टचेस द ग्राउंड 8 मीटर, ये 8 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बताना है, हमें ट्री का हाइट बताना है। अब ध्यान से इसमें लॉजिक समझो, जो ये टूट के गिरा तो जो ये बेस हाइपोटेनस बना रहा है वो ट्री का ही पार्ट है, तो मुझे मान लो ये मेरा x है और ये जहां तक ये y डिस्टेंस है ये y है, तो मुझे ट्री का डिस्टेंस मिलेगा, वो ट्री का जो हाइट मिलेगा वो x प्लस y से मिलेगा। सो पहले मैं इसमें निकालता हूं, किसके साथ, इसका जो है इसके साथ क्या बनेगा, tan 30 इज इक्वल टू y बाई 8, कोई इशू नहीं। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8
इंटू 1/√3, वट एवर वैल्यू जो आए। ऐसे ही इसका इसके साथ रिलेशन, इसका अगर इसके साथ हम लोग रिलेशन बना के सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, cos 30 इज इक्वल टू बेस 8/x। चेक करो कोई दिक्कत, हाइपोटेनिस बेस बाई हाइपोटेनिस। नाउ अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8/cos 30 यानी 8/√3 इंटू 2, क्योंकि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो cos डिवाइड में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली ट्री का हाइट। तो ट्री का हाइट जो है, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, 8 को कॉमन ले लो, 2/√3 प्लस 1/√3, ये हो जाएगा 8 इंटू 3/√3, यही होगा। तो ये हो जाएगा 8√3। नाउ 8√3 का मतलब 8 इंटू 1.73 समथिंग आप सॉल्यूशन कर सकते हो। सो केयरफुली आपने अगर क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया, देन यू विल इजली सॉल्व द क्वेश्चन, कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन किंतु परंतु अगर आता भी है तो आप यहां से देख लो कि सर ने सही सॉल्व किया है कि नहीं। सर ने गलत सॉल्व किया है तो करना क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ सर को। सर को क्या बताना, अपने पीयर ग्रुप्स को बताना है कि सर ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ठीक, तब आपको इनाम मिलेगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक पार्क में जो इनको स्लाइड्स, वो जो है ना फिसलते हैं वो वाला कुछ ऐसा, फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज, 2 तरीके का बना रहे हैं। एक जो 5 साल के छोटे बच्चों के लिए वो बना रहे हैं 1.5 मीटर जिसकी हाइट हो, ठीक है, जो एंगल 30 डिग्री पे होगा, यानी कि 1.5 मीटर एंगल जो है 30। तो ये स्लाइड्स है ना, आपको अगर याद होगा यहाँ पे बच्चे बैठेंगे और शुरू करके नीचे आ जाएंगे, ठीक। और दूसरा है जो एडर बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर का हाइट होगा और इंक्लाइंड होगा 60 डिग्री, थोड़ा सा स्टिप हो गया ना ये। अगर ये मान लो 3 मीटर है और ये 60 डिग्री, ठीक है। अब ये यहां से, ठीक, हमें बताना है ये जो स्लाइड है, स्लाइड का लेंथ बताना है, मींस हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना इन बोथ सिचुएशन। मान लो इस वाले में फर्स्ट के लिए 10 30, यानी कि जो बच्चे 15 साल से छोटे हैं, सॉरी 5 ईयर्स से जो छोटे, 10 30 इज इक्वल टू 10 नहीं, साइन लगाओ इसमें, साइन 30 इज इक्वल टू 1.5/x, या x इज इक्वल टू 1.5/sin 30, sin 30 1/2, दैट इज 3 मीटर का इसका लेंथ चाहिए। और दूसरे वाले सिचुएशन में, सेकेंड वाले सिचुएशन में अगेन साइन 60 इज इक्वल टू 3 मीटर बाई x, x इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3, सो √3 इंटू 2, सो 2√3 का मतलब 2 इंटू 1.73 कर लेना सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका हाइट मिल जाएगा। गुड, कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो आप देख लेना। इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मान लो ये टावर है, इससे 30 मीटर अवे फुट ऑफ द टावर, जो टॉप पे इसको देखकर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री। सो हाइट ऑफ टावर, यानी इसको फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं, दैट इज 10 30 h बाई 30 मीटर, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 10 30 यानी 1/√3, √3/30, सही है, हद है।
देखा, इसको कहते हैं मिस्टेक। 10 30 यानी 1/√3। तो इसको डिवाइड कर देंगे, वो हमारा हाइट आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको। गुड। कभी कभी क्या होता है ना कि लिखते वक्त चाहे पढ़ते वक्त माइंड ऑटोमेटिकली कहीं और शिफ्ट हो जाता है और वहीं पे हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, जैसे आपने अभी देखा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। एक पतंग है, पतंग तो जानते हो ना, नहीं जानते हो तो भी अच्छी बात है। ये 60 मीटर एबव जो है उड़ रहा है। हाइट, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज, मतलब कहीं पे ये टाइड है, बंधा हुआ है, ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें ये बताना है, ये एक्स बताना है। नाउ ये कह रहा है कि एज्यूमिंग देयर इज अ नो स्लैकिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है वो ढीला ढाला नहीं है, एकदम टाइट, ठीक है। तो इसमें रिलेशन साइन 60 इज इक्वल टू 60 बाई एक्स, या एक्स इज इक्वल टू 60 बाई साइन 60, दैट इज 60 बाई √3 इंटू 2। सॉल्व कर लेना, ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सारे क्वेश्चन आप पहले ट्राई करोगे, ठीक है। जब भी मैं सॉल्व कराता जाऊं तो बेहतर है आप बुक से ट्राई कर लो। बुक से ट्राई करना अगर ना भी हो तो फिर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बच्चा है, कितना उसका हाइट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हाइट है उसका। टॉल, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, किसी कोई एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर इसका हाइट है बिल्डिंग का, ठीक है। एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्या है, ये खड़ा है, मान लो ये डिस्टेंस टोटली x है, ये 30 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसके आंखों से जो एंगल बन रहा है, मतलब ये जो है एंगल फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे ये वॉक करता गया, इधर आगे आया, तो यहां पे आने के बाद जो है ये एंगल, अभी क्या था एंगल 30 डिग्री, अभी क्या था 30 डिग्री, अब कितना बन रहा है यहां से 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। बताना क्या है, डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द मीन्स हमें ये डिस्टेंस बताना है। ये मान लो हमने डिस्टेंस मान लिया y, हमें y बताना है, तो ये कितना होगा x माइनस वाई, इसमें ये 1.5, ये कितना हो जाएगा 28.5, है ना। अब इन दोनों ही ट्राइंगल में अगर फोकस करें, मान लीजिए ये A B C D, बाकी सारे कंडीशंस तो आप लिख ही सकते हो, मान लो ये E है, ये F है, ये G है, ये H है, इन सारे कंडीशन में आप ये लिख सकते हो, ये पैरेलल है तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा, A जो है इसके इक्वल है तो ये इक्वल होगा, ये सारी बातें बेसिक बातें आप लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इन दोनों ही ट्राइंगल के लिए ये कॉमन है। तो अगर मैं बड़े ट्राइंगल में देखूं, ट्राइंगल ADC में, तो मेरा जो इससे रिलेशन बन रहा है tan 30 इज इक्वल टू 28.5 बाई x। कोई प्रॉब्लम, ये दोनों ही वैल्यू दिया हुआ, तो इस सिचुएशन में मैं x डायरेक्टली लिख सकता हूं 28.5 इंटू √3, x का डिस्टेंस मुझे मिल गया। छोटे वाले ट्राइंगल में देखो आप, ट्राइंगल जी नहीं है, BDC में अगेन tan 60 इज इक्वल टू 28.5 बाई x माइनस वाई,
सो ये हो जाएगा √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 28.5। एक्स की जगह ये रख दो तो ये हो जाएगा √x, ठीक है, √x माइनस √3y इज इक्वल टू √3x माइनस √3y इज इक्वल टू 28.5। अब x की जगह ये रखोगे तो ये 28.3 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3। चलो यहां पे करते हैं, यहां पे करेंगे तो √3 इंटू 28.5 इंटू √3 माइनस √3y इज इक्वल टू 28.5। इसको इधर लाओ, इसको इधर करो, ये हो जाएगा 28.5 कॉमन ले लिया, ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3y, या y इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2/√3। बस ये हमें y का डिस्टेंस मिल जाएगा। आप ये चीज सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मिटाऊं, कुछ नोट डाउन करना है तो देख लो, कोई बात अगर ना समझ में आए तो बताओ, ठीक है बहुत इजी। वैसे भी प्रैक्टिस में इतने सारे क्वेश्चन कर चुके, अब तो बस फॉर्मेलिटी बचा हुआ है। फॉर्मेलिटी के कारण मैं इस बस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, बाकी आप जो है अपने बुक से देख के सॉल्व कर सकते हो, नो इश्यू। किसी क्वेश्चन में आप स्टक होगे तो आप यहां पे आके देख लेना, ठीक है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। ठीक है, एक 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। इसका काम क्या है, जो भी ट्रांसमिशन वगैरह अपना सेंड कर रहा है। अब इसके साथ जो एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल, कोई एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, इसके साथ एंगल बन रहा है इसके टॉप और बॉटम का, इसके बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम का एंगल बन रहा है 45, बॉटम का एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और इसके टॉप का एंगल बन रहा है 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है ये चीज, टावर की हाइट बताना है। अच्छा, इन दोनों में जो है ये कॉमन है, अगर मान लो ये A B C, मुझे BC बताना है, तो इसमें A B ये कॉमन है, तो इनमें रिलेशन देखते हैं। जैसे tan 45 इज इक्वल टू 20/AP, नो डाउट, एंड tan 60 इज इक्वल टू 20 प्लस H/AP, या AP को मैं लिख सकता हूँ 20/tan 45 इज इक्वल टू, ये भी AP है, 20 प्लस H/tan 60। tan 45 1 मीन्स 20 इज इक्वल टू इंटू √3 कर दो, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1, √3 का मतलब 1.7, तो 20 इंटू 0.73 समथिंग, ये आपका हाइट आ जाएगा, ठीक है, मीटर में। गुड, इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस करते हैं। सो ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक स्टेच्यू है जिसका हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है, ये एक पेडेस्टल पे बना हुआ है, यानी एक बेस बना हुआ है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, एक बेस पे बना हुआ है ये स्टेच्यू। अब ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टेच्यू, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी एक पॉइंट पर, ये मान लीजिए पहला है स्टेच्यू 60 डिग्री, और पेडिस्टल का जो टॉप बन रहा है ये बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। हाइट पे इसको बताना है हमें,
ये बताना है। ये मान लो x, दोनों के लिए x कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल के लिए x कॉमन है, तो इस टोटल की हाइट जो है h प्लस 1.6। सो tan 60 अगर देखा जाए, tan 60 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 बाई x, और tan 45 इज इक्वल टू h बाई x, या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसको h प्लस 1.6 बाई √3 इज इक्वल टू h, क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है। सो ये हो जाएगा √3h, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, h को कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर, या h इज इक्वल टू 1.6 मीटर बाई 0.73, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। गुड, नो इश्यू। तो क्वेश्चन को बस सही से फ्रेम करना है, आपका इंटरप्रिटेशन बस स्ट्रॉन्ग, और ये इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग होगा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को एक ही बार में रीड करके समझ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ओके, और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो एक बात तो क्लियर है, जिसका एंगल ज्यादा उसकी यानी टावर ये रहा हमारा, बिल्डिंग ये रहा, बिल्डिंग से टावर ये बना रहा है 30 डिग्री, और ये बना रहा है यहां से फुट से 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा ये क्या कह रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर है हमारा, ये है 50 मीटर। अब ये पैरेलली अगर ये खड़े हैं तो ऐसे कर दो, आप कोई इश्यू नहीं है। 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमें ये बताना है। अगर आप दोनों ही ट्राइंगल ए बी सी या ए डी सी में आप देखो तो ये बेस ए सी दोनों के लिए कॉमन है, तो इसी के रेफरेंस में निकालते हैं। तो जैसे इसके लिए साइन tan ले लूं, tan 30 इज इक्वल टू 50 बाई ए सी, यही होगा ना। और इसके लिए अगर मैं tan लूंगा, इसके लिए अगर मैं tan लूंगा तो tan 30 इज इक्वल टू h बाई ए सी। अब इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 50 बाई tan 30 इज इक्वल टू h बाई tan, सॉरी ये 60 होगा, हम लोग ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ना, ये 60 होगा। सो 50 बाई tan 60 इज इक्वल टू h बाई tan 30। नाउ ये हो जाएगा 50 बाई √3 इज इक्वल टू h 1 बाई √3, तो ऊपर आ जाएगा √3, या h इज इक्वल टू 50 बाई 3। अब ये जो भी वैल्यू आ जाए आपका ये हो जाएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग। समझ में आया? वेरी गुड। कहीं भी मिस्टेक होगा आप फिगर आउट करोगे, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू पोल्स दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं दोनों ही इक्वल हाइट के हैं, और भी क्या है, हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, मींस अगर इसका h है तो ये भी h है, ठीक, अपोजिट ईदर साइड ऑफ रोड है, तो ये बीच में क्या है, रोड है, विच इज 80 मीटर वाइड। इसका डिस्टेंस कितना हुआ है, 80 मीटर, 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, एक रोड पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री। किसी एक पॉइंट मान लीजिए यहां पे P, ये है एंगल 30 और ये है एंगल 60 डिग्री। ठीक है, हमें बताना है फाइंड द हाइट, एक तो ये h बताना है हाइट ऑफ पोल, किसी एक का भी अगर हाइट निकल गया तो वो तो इक्वल हो जाएगा, और दूसरा बताना है इस पॉइंट P के बारे में, इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर मान लो ये x है ये y है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 मीटर, पहला चीज। दूसरा आप इसमें देखो तो दोनों का हाइट कॉमन है, तो इससे रिलेशन निकालते हैं, जैसे tan 30 इज इक्वल टू h बाई वाई एंड tan 60 इज इक्वल टू h बाई x।
इसको हम लोग लिख सकते हैं y की जगह, सॉरी h की जगह y tan 30 इज इक्वल टू x tan 60। tan 30 y इज इक्वल टू 1/√3, ये हो जाएगा x इंटू √3, मीन्स y जो है 3x के इक्वल है। अब इसको हम लोग अगर यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें अगर, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80 मीटर या x इज इक्वल टू 20 मीटर। अगर x 20 है, अगर ये 20 है, तो बाय डिफॉल्ट ये 60 होगा, क्योंकि दोनों का एडिशन 80 होना चाहिए। हाइट निकालने के लिए किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे, मान लीजिए इसमें अगर पुट करें, सो h इज इक्वल टू x tan 60, x हमारा है 20 इंटू √3। चाहे इसमें आप करोगे उसमें भी यही वैल्यू आना चाहिए, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस वाले साइड में आप करोगे तो हो जाएगा h इज इक्वल टू y हमारा 60 है इंटू tan 30, तो 60 इंटू 1/√3, चलो √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3, ये 20, ये भी क्या आ जाएगा 20/√3, तो वैल्यू सेम है। तो आपको समझ में आ गया ये डिस्टेंस क्या है 20 और 60, और ये क्या है 20√3, जिस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था ना। हाँ, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11, एक टावर है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, एक टावर यहाँ पे लगा हुआ है सपोज, ठीक है, ये कैनाल है, एक साइड पे लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, मीन्स अपोजिट साइड में एक जगह से आपने इसके टॉप को ऑब्जर्व किया तो ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा था। ठीक, अब क्या किया, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इसी सेम लाइन पे हम 20 मीटर थोड़ा सा दूर गए, ये 20 मीटर। अब ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री, यहां से एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर बताना है, दोनों ही ट्राइंगल के लिए h कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं tan, मान लो ये x है, या ऐसे कर लो, चलो कोई नहीं, ये x कर दो, तो tan 60 इज इक्वल टू h/x, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में tan 30 इज इक्वल टू h/x प्लस 20। सही है, h दोनों में ही कॉमन है, मैं लिख सकता हूं इसको x tan 60 इज इक्वल टू x प्लस 20 tan 30, या ये हो जाएगा 1/√3, ये √3, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 20, x इज इक्वल टू 10 मीटर। ये मुझे मिल गया, तो tan निकाल सकता हूँ, h निकाल सकता हूँ, h इज x tan 60 यानी कि 10 इंटू √3। सो लगभग कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.7, 17 मीटर के आसपास होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना। गुड, वेरी गुड। सो वही है, पहले बस सब ट्राई करोगे सॉल्व तो हो ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैं तो बस ठीक है इसको फॉर्मेलिटी के लिए कंप्लीट कर रहा हूँ, दैट्स इट। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है 7 मीटर का, 7 मीटर ऑफ हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। कोई एक टावर लगा हुआ है यहाँ पे, सपोज ऐसा कुछ। अब इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। साथ में ये भी बोल रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसका जो एंगल देख रहा है ये यहाँ पे इसके फुट पे, ये बना रहा है 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये मान लो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। अब बताना क्या है इसमें, डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर, ये बताना है। तो अगर मैं इसको एक बार ट्राइंगल कंसीडर करूं x,
ये हो जाएगा, बचा हुआ हो जाएगा, चलो एक बार बड़े, ये कितना है हमारा 7, तो h को अगर देखा जाए तो वो x प्लस 7 है। बेस हमारा कॉमन है, बेस अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमारा काम कंप्लीट। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखो tan 45 इज इक्वल टू h बाई, h मीन्स 7 बाई, ये मान लीजिए y डिस्टेंस है, 7 बाई y इज इक्वल टू 7 बाई tan 45 इज इक्वल टू 7 मीटर, बिकॉज tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हमें मिल गया 7 मीटर। x का वैल्यू निकालना है अब, tan 60 इज इक्वल टू 7 बाई सॉरी x बाई 7, या x इज इक्वल टू 7 tan 60, सही है, यानी 7 रूट 3। तो h क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 7 रूट 3 प्लस 7, या 7 रूट 3 प्लस 1, या 7 इंटू 2.73, मीन्स 15 मीटर से ऊपर आएगा, मोर देन 15 मीटर जो डिस्टेंस आएगा, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन, कि आप क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करते हो, फिर उसको कैसे ग्राफ डायग्राम वगैरह में ड्रॉ करके सॉल्व करते हो, या फिर डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो अगर उतना एक्सपर्ट हो तो। अदरवाइज सिंपल प्रोसीजर फॉलो करो, है ना, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और अपना जो है डायग्राम बनाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस जानते हो क्या होता है, समुद्र वगैरह के जो किनारे पे एक बिल्डिंग बनी रहती है जिसका काम रहता है लाइट शो करना, तो एक लाइट हाउस है। सपोज जैसे मैंने चिमनी बना दिया, हमें लाइट हाउस बनाना है, ऐसा नहीं बनाएंगे, थोड़ा टफ काम करते हैं। ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है, ये है 75 मीटर हाई है लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल यहां से ग्राउंड लेवल से 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक बन रहा है, ये बंदा ऊपर खड़ा है यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक बना रहा है 45 डिग्री, है ना, ये बना रहा है 45 डिग्री, और दूसरा जो शिप है वो बना रहा है, दूसरा शिप है सेकेंड शिप है, ये बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। ये बताना है x, ये बताना है, ये मान लो डिस्टेंस हमारा क्या है y। नाउ इन दोनों ही ट्राइंगल को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan 45 इज इक्वल टू 75 बाई y, या y इज इक्वल टू 75 मीटर। बड़े वाले ट्राइंगल में देखो tan 30 इज इक्वल टू 75 बाई x प्लस y पहले ही निकाल लिया हम लोगों ने, सो tan 30 यानी 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 75 बाई x प्लस 75, तो ये हो जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल टू रूट 3 75, या x इज इक्वल टू 75 इंटू 0.73। सो ये तो लेस देन 75 ही आएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मिटाते हैं, लास्ट के दो क्वेश्चन और बचे हुए उसको भी खत्म करते हैं। तो ये लास्ट के दो क्वेश्चन है और बस इसको सॉल्व करते हैं, चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, एक गर्ल है, इसकी हाइट कितना है 1.2 मीटर, देखेंगे कहीं इसका रूल होगा तो, विद विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर अबव द ग्राउंड। एक यहां पे जो है मान लो बलून है, आप शायद बलून देखे हो, ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसका हाइट बता रखा है कि ग्राउंड से कितना है, ग्राउंड से इसका डिस्टेंस है 88.2 मीटर above the ground. The angle of elevation of the balloon
फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम ये क्या हो गया, एक बार तो ये 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, थोड़ी देर बाद जो है ये कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो ये 2 पॉइंट है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये 30 डिग्री होता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, हमें ये डिस्टेंस बताना है, हमें ये डिस्टेंस बताना है। ये सपोज करो ये x है और ये हमने मान लिया y। इन दोनों ही ट्राइंगल में अगर मान लो मैं इस ये डिस्टेंस क्या होगा, आपस में इक्वली होगा। ये डिस्टेंस होगा कितना एग्जैक्टली 82 माइनस 1.2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 87, सही है, 87 मीटर। तो हमारे दोनों ही ट्राइंगल के लिए ये 87 कॉमन है, तो क्या बनेगा tan 30 इज इक्वल टू, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, tan 30 इज इक्वल टू 87 बाई x प्लस वाई, और दूसरा tan 60 इज इक्वल टू 87 बाई y, ठीक है, y। तो यहां पे मैं डायरेक्ट y का वैल्यू निकाल सकता हूं 87 इंटू √3। अब यहां पे ये वैल्यू लिख सकता हूं, ये हो जाएगा √3x प्लस √3y इज इक्वल टू 87 इंटू √3। कोई प्रॉब्लम, सही है। y का वैल्यू हो जाएगा 87 बाई √3, ठीक है। तो y की जगह हम ये लिखते हैं, y की जगह हम क्या लिख देंगे, सॉरी ये 1 बाई √3 होगा, 1 बाई √3 का मल्टीप्लाई में x प्लस वाई, अभी सही है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अरेंज करो, x बाई √3 प्लस y की जगह 87 बाई √3 यानी कि 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 87 इंटू √3। 87 कटेगा, ठीक है। तो इसको इधर आप कर दोगे तो ये हो जाएगा 87 √3 माइनस 87 बाई 3। तो पॉइंट में कुछ वैल्यू आ जाएगा, जो वैल्यू आए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 का हमें मिल जाएगा x का वैल्यू। तो अगर मैं इसको अंदर करूं इसमें तो ये जो है 87 इंटू 3, डायरेक्ट आप ये लिख दो 87 इंटू 3 माइनस 87 बाई √3, एक ही बात, सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन इतना तो कर ही सकते हो भाई, ठीक है। √3 की जगह 1.7 लिख देना, काम हो जाएगा 1.73। गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट एक हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ द, मान लो ये एक टावर है और ये एक हाईवे है, इसकी तरफ ये जाके यहाँ पे जो भी है एंड हो रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। नाउ इसने ऑब्जर्व किया कि एक कार है जो 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। पहले ये कार है जो 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। चलो कार में थोड़ा सा ड्राइंग भी कर दें। ये हमारा क्या है, कार है। ये पहले कहाँ पे है 30 डिग्री, फिर विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ, जो इसकी तरफ आ रहा है, द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद ये जो है 60 डिग्री बनाने लगा। मान लो यहां पे पहुंचा जब, तो ये कितना एंगल फॉर्म करने लगा 60 डिग्री। हमें बताना है कितना टाइम लगेगा, टाइम बताना है कितना टाइम लगेगा इसके यहां तक फुट तक पहुंचने तक। सी ये डिस्टेंस हमारा टोटल x मान लो है, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम ये बताना है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, नथिंग, ये दिया हुआ है ना, अ स्ट्रेट वे टावर 30 डिग्री 60 डिग्री और कुछ
नहीं दिया हुआ है। 630 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड। ओके, स्पीड हमें पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसको दिमाग में रखते हैं। ओके, तो मान लो ये यहां पे y डिस्टेंस और ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, ये जो y डिस्टेंस कवर किया इसने, y डिस्टेंस कवर किया इसने कितना टाइम लगाया? 6 सेकेंड में। स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखते हैं। ओके, तो एक बार बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ही ट्राइंगल के लिए h कॉमन होगा, h कॉमन होगा। तो मैं लिख सकता हूं h tan 30 इज इक्वल टू h बाई x। चेक करो, h बाई x। नाउ दूसरा tan 60 इज इक्वल टू h बाई x माइनस वाई। इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। x tan 30 इज इक्वल टू x माइनस वाई tan 60, या x बाई √3 इज इक्वल टू x माइनस वाई, इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दो, या सीधे सीधे ये यहां पे कर दो ना, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3x माइनस 3y, या कितना हो जाएगा, ये इधर कर दो तो 2x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3/2y, 3/2y। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ? डिस्टेंस जो ये छोटा सा डिस्टेंस है इसका 3/2 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, y डिस्टेंस कवर करने में, y डिस्टेंस मुझे कवर करने में 6 सेकेंड लग रहा है। 1 डिस्टेंस कवर करने में 6/y सेकेंड। 3/2y डिस्टेंस कवर करने में 6/y इंटू 3/2y, इससे कैंसिल, ये 3, दैट इज टोटली 9 सेकेंड लगेगा उस बंदे को यहां पर पहुंचने में। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से आप चेक करो, कहीं पे कोई मिस्टेक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मेरे हिसाब से तो 9 सेकेंड आना चाहिए, बाकी आप देखो कहीं कुछ अगर फिगर आउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ये चैप्टर भी हमारा ओवर हो गया, कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।